म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस का खतरा देश भर में लगातार बढ़ता चला जा रहा है और कई राज्यों ने इसे महामारी के तौर पे भी घोषित कर दिया है। आमतौर पर इसका खतरा इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि इसकी जो टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसके रिपोर्ट आने में यानी कि उसके रिजल्ट आने में 5 से 6 दिन लगते हैं। लेकिन हमारे साथ स्टार इमेजिंग पैथ लैब के डायरेक्टर समीर भाटी हैं, जिन्होंने बताया है कि एक नए विधि से ये टेस्ट कर रहे हैं जो RT-PCR के तहत है, जिसमें महज 3 घंटे में रिपोर्ट आती है, यानी कि उसे आसानी से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है उस वायरस को, संक्रमण को, और फिर उसका उपचार किया जा सकता है। खुद इनसे बातचीत करते समझने की कोशिश करते हैं। टीवी भारतवर्ष में से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले से ये बताइए कि ये जो RT-PCR टेस्ट की जो आपने बात करी है, ये क्या है और बाकी सारे टेस्ट से ये कितना अलग है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि जो म्यूकर माइकोसिस है, ब्लैक फंगस है, उसके केसेस अचानक से बढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ज़्यादातर जो भी पेशेंट्स अभी आ रहे हैं वो लेट स्टेज के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर हम जो पेशेंट्स को देखते हैं जो स्कैन कराने के लिए भी आते हैं, उन पेशेंट्स का ज़्यादातर जो फंगल इन्फेक्शन है वो आँख तक पहुँचा हुआ होता है। पेशेंट उस कंडीशन में होते हैं कि इवन वो आँख भी नहीं खोल पाते हैं, क्योंकि जो ये आपका फंगल इन्फेक्शन है शुरू होता है नाक से। इसको हम कहते हैं राइनो सेरिब्रल म्यूकर माइकोसिस। मतलब ये ज़्यादातर आपके राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल म्यूकर माइकोसिस आपके नोज़ को, साइनसिस को इफेक्ट करेगा फर्स्ट फेज में। उसके बाद ये आपकी आँख, और आँख के तहत ये आपके ब्रेन तक पहुँचता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इसको टाइम से डिटेक्ट कैसे कर पाएँ। अब टाइम से डिटेक्ट करने के लिए और मेथड अवेलेबल है, जैसे एक आपका QH टेस्ट हम कहते हैं, फंगल टेस्ट। उसके अलावा एक कल्चर टेस्ट होता है, पर ये टेस्ट इस तरह के उसमें समय लगता है काफ़ी, उसमें जल्दी डिटेक्ट हो नहीं पाता, क्योंकि जब 3 दिन या 4 दिन के बाद पेशेंट के पास रिपोर्ट आएगी उस समय तक थोड़ी देरी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है इन्फेक्शन अंदर। अब इसमें जो RT-PCR टेस्ट है, RT-PCR का भी फिलहाल इसमें वैलिडेशन चल रहा है। इसके अंदर हम और इसको वैलिडेट कर रहे हैं किट को अच्छी तरह से। बट इस किट का ये बेनिफिट है कि इसमें रिपोर्ट हम जल्दी दे पाएंगे, टाइम से दे पाएंगे, 3 घंटे के अंदर हम दे पाएंगे सैंपल देने के बाद। जितना जल्दी हम इसको टाइमली डायग्नोज कर पाएंगे उतना जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है, ताकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो इसका फेजेस में स्प्रेड होना है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, तो हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे, अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये बताइए कि ये जो रिपोर्ट है, जो अब पहले 5 से 6 दिन का वक्त लगता था, अब महज 2 से 3 घंटे में उनको रिपोर्ट मिल जाएगी, तो इसकी शुरुआत कब से होने वाली है? और अभी जिस प्रक्रिया, जिस फेज में अभी आपके लैब में इसकी टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, उसको लेकर के बताएं, ताकि जो हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में एक थोड़ी हिम्मत मिल सके, एक उम्मीद मिल सके कि नहीं, इस तरह क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण ये जानना ज़रूरी है कि कोई हमें इसको लेके अभी पैनिक तो होने की ज़रूरत नहीं है। ये किट का भी अगर इस्तेमाल और इस टेस्ट का भी इस्तेमाल उन पेशेंट्स में भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है जो हाई रिस्क के हैं। ऐसा नहीं कि जिसको कोविड हुआ उसी को किसी को भी ब्लैक फंगस होगा, ऐसा तो नहीं है। ज़्यादातर देखा गया है बहुत सारे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से उनको ब्लैक फंगस उनको हुआ है, उसका संक्रमण उनको हुआ है। जो आपके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिनकी इम्यूनिटी पहले से डाउन है, लंबे समय तक जो स्टीरॉयड पर चले हैं, कोविड का इन्फेक्शन भी उनको काफ़ी गंभीर रूप से हुआ है, काफ़ी समय तक हॉस्पिटल में रहे हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहे हैं, जिनकी जो डायबिटीज़ है वो अनकंट्रोल रही है। तो इस तरह के जो भी पेशेंट्स होंगे, एक तो उनका हम इसको एज अ स्क्रीनिंग भी यूज़ कर सकते हैं कि उनका भी टेस्ट किया जा सकता है कि अगर थोड़ा भी हल्का भी कोई सिम्टम आए, जिस तरह के लक्षण के लिए बार बार अवगत कराया जा रहा है कि कोई भी लक्षण आएगा तो उस लक्षण के दौरान तुरंत इस टेस्ट से कराने में इसमें डायग्नोज अर्ली हो जाता है, थोड़ा टाइम से डायग्नोस्ड हो जाता है और रिपोर्ट भी टाइमली डिलीवर हो जाती है। उसके बाद फिर इसके ऊपर फर्दर एक्शन लिया जा सकता है। तो अभी तो आधिकारिक तौर पर आपने जो है अभी इसकी टेस्टिंग शुरू नहीं की है, लेकिन जो अनाधिकारिक तौर पे जो आप अभी फिलहाल इस पे लैब के अंदर जो भी कोशिशें कर रहे हैं, तो उसमें उसका रिजल्ट किस तरह से, वो कितना प्रमाणिक लग रहा है वो? जी, जिस तरह से जो किट है रिसर्च पर्पस यूज़ के लिए मिली है और इस किट को हमने वैलिडेट करना शुरू किया है, जितने पेशेंट हमारे पास जो म्यूकर माइकोसिस के लिए और स्कैनिंग वगैरह के लिए आ रहे हैं, और उन पेशेंट्स का जिस तरह से कल्चर सैंपल्स भी लिया जा रहा है, उसके उन पेशेंट्स को हमने इस पे वैलिडेट करके देखा है। पर रिजल्ट्स काफ़ी हमें मतलब अच्छे मिल रहे हैं, ऑथेंटिक रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और काफ़ी रिजल्ट्स हमारे और अदर जो पैरामीटर है माइक्रोबायोलॉजी के, जो कल्चर वाले या जो हमारे रेडियोलॉजी में उनके टेस्ट हुए हैं और पेशेंट का क्लिनिकली इस टेस्ट से मैच हो रहा है। हाँ, इसमें बस ये ज़रूर है कि इसको हम तुरंत सेम डे के अंदर पता कर पा रहे हैं।
तो समीर जी ये बताइए कि ऑफिशियली आप इसे कब से ला रहे हैं पब्लिक के लिए, ताकि जिसके मरीज जो है वो डायरेक्टली आकर के संपर्क कर करके आपके ऑर्गेनाइजेशन से वो अपने टेस्ट करा सके वो। जी बिल्कुल, देखिए किसी भी तरह के, क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट है जिसको हमेशा से हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते आए हैं, पर एक वैलिडेशन की प्रक्रिया होती है। जब तक हम वैलिडेशन पूरा अच्छी तरह से एक्सटेंसिव वैलिडेशन ना हो उसके बाद हम उसको उस तरह से हम लॉन्च कर नहीं सकते। बट हाँ, अभी फिलहाल जल्द ही इसका वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा और हमारी वैलिडेशन की जो प्रक्रिया है और जो हमारे रिपोर्ट्स है, जब हम उससे पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगे उसके बाद ये जल्द ही मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, कोरोना को लेकर के जिस तरीके से लोगों में एक पैनिक वाला सिचुएशन बना, तो ये इसको लेकर के जरा बताएं कि क्या स्थिति अभी बन रही है, और जब ये आरटीपीसीआर जब ये टेस्ट होनी शुरू हो जाएगी तब लोगों में मतलब कितनी उम्मीदें दिखेगी कि हाँ अब उनके मतलब वो पैनिक होने की स्थिति नहीं है, खतरा ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भाई पोस्ट कोविड कई चीज़ें आ रही है, ऐसा नहीं है कि पोस्ट कोविड हमने और भी कई चीज़ें देखी, बट जो हमारा ब्लैक फंगस, म्यूकरमाइकोसिस और जो पोस्ट कोविड बीमारियां आ रही है उनमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें ये टाइम बहुत ज़्यादा नहीं देता है म्यूकरमाइकोसिस। तो इस वजह से अगर इस तरह का टेस्ट अवेलेबल हो जिसमें हम जल्दी से पेशेंट को डायग्नोस करके और जल्द उसका ट्रीटमेंट शुरू कर पाएं, तो बहुत हद तक हम जिस तरह के जो उसके कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं उन कॉम्प्लिकेशन को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। कि जो पेशेंट्स को बाद में बहुत सारी चीज़ें जो डैमेज होती है उन सबको हम, उस डैमेज को हम रोक सकते हैं। तो वो एक काफ़ी इस तरह के टेस्ट आने में जो है पेशेंट्स के लिए भी और जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होगा। हाँ, बट इसमें हम बार बार सबको यही कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जहाँ पर लगता है कि स्ट्रांगली इंडिकेटेड है, टाइमली डायग्नोस्ट होगा, टाइमली ट्रीटमेंट होगा, और हम जिस तरह से कह रहे हैं कि वो बीमारी की गंभीरता और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को हम काफ़ी हद तक रोक पाएंगे। तो आपने सुना कि डॉक्टर समीर भाटी ने बताया कि जो टेस्ट ये जो कर रहे हैं, ये टेस्ट के जरिए आसानी से और जल्दी से वो पकड़ में आ सके वो जो बीमारी है, उसके बाद उसका ये उपचार कर सके, ताकि लोगों में जो वो खतरा ज़्यादा ना फैले और उससे पहले ही डॉक्टरों को भी आसानी हो सके। इसलिए, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि ये जल्दी अब शुरुआत करेंगे इसकी टेस्टिंग का ऑफिशियली। फिलहाल अभी जो है ये रिसर्च बेसिस के तौर पर, ये ट्रायल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ प्रीत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।